अलंकार पहचानो चैलेंज। यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सूरज सोने की थाली है। क्या सचमुच सूरज सोने की थाली है? आपको इसका उत्तर 5 सेकंड के अंदर देना है। ए हाँ और बी नहीं। जब किसी बात को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। इसका सरल सा परिचय देखिए। जैसे हम सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनते हैं, वैसे ही भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक को देख करके आपको समझ में आएगा। आभूषण, शरीर, अलंकार, भाषा। आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है और अलंकार से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। तो इस सूत्र को याद करके आप उसको समझ सकते हैं। अलंकार को चंद्रमा, मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ समान शब्द आया है। समान शब्द जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान रखना है, जब तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर तुलना की गई है समान शब्द से, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ये ध्यान रखना है आपको। जब समान जैसा शब्द हो तो वो उपमा होते हैं। क्विज राउंड। तो पहला प्रश्न देखो, वह शेर है। इसका 5 सेकंड में उत्तर देना है आपको। वह शेर है। पहला ए उपमा और बी रूपक। जहाँ दो वस्तुओं में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को शेर ही बता दिया, वह शेर है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। उसका मुख चांद जैसा है। उसका मुख चांद जैसा है, तो इसमें कौन सा आएगा? आपको देखो, ए उपमा, बी रूपक। बताइए, यहाँ जैसा शब्द है यानी उपमा की तुलना की गई है तो यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। जैसा, वैसा, जो, सो, ये सब तुलनात्मक शब्द है तो ये उपमा अलंकार है। छम छम नाच रही पायल। इस वाक्य में छम छम शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक शब्द 2 बार आया है तो ये कौन सा अलंकार होगा? ए अनुप्रास और बी उपमा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना। ये याद रखना है आप, जब वर्ण को दोहराया जाता है तब रैपिड फायर चैलेंज। तन्वी शशि समान सुंदर है। अब दूसरा देखो, वह विद्यालय का सितारा है। और तीसरा देखो, कल कल बहती नदी। इन तीनों के उत्तर आपको कमेंट में देना है। कमेंट में उत्तर दीजिए। मेमोरी ट्रिक, इसको आप याद रखें। याद करके अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। उपमा, जैसा, समान, सा, सी, इन शब्दों में कौन सा अलंकार आता है? उपमा। वाक्य में ये शब्द होंगे तो उपमा अलंकार होगा। अब रूपक अलंकार देखिए, सीधे एक वस्तु को दूसरी वस्तु बनाना। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु बता दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और अनुप्रास, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास का अर्थ ही होता है दोहराना। यदि आज आपने अलंकार आसानी से सीख लिया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।